आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैरेक्टर्स आपके चार टाइप के होते हैं। पहला कैरेक्टर है आपका अल्फ़ाबेट, दूसरा आपका होता है नंबर, तीसरा है आपका मैथमेटिकल साइन और चौथा आपका है स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स में आपका आता है एस्टेरिस्क, दूसरा आता है आपका क्वेश्चन मार्क, तीसरा है आपका है टिल्ट, चौथा आपका है ये आपका ब्रैकेट, लार्जर ब्रैकेट, फिर इसके बाद है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और फिर हाइपन। ये आपके क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। इन सारे कैरेक्टर्स का यूज एक्सेल में नहीं होता है, बस ये तीन आपके कैरेक्टर्स हैं जिनका हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं, एस्टेरिस्क, क्वेश्चन मार्क एंड टिल्ट। और ये सारे जो आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ये जो वाइल्ड कार्ड्स हैं, ये एक्सेल के सारे फंक्शन मतलब ये कह सकते हैं सारे फंक्शंस में एप्लीकेबल भी नहीं है। कुछ ही ऐसे फंक्शंस हैं लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनमें इन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज होता है। जैसे एवरेज इफ है, एवरेज इफ्स हो गया, काउंट इफ्स हो गया, सम इफ्स हो गया, वी लुकअप, एस लुकअप, एक्स लुकअप हो गया, मैच हो गया, सर्च हो गया। फॉर एग्जाम्पल सर्च है, और सर्च का एक फंक्शन और होता है फाइंड। फाइंड में आप अगर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज करना चाहेंगे तो यूज नहीं हो पाएगा, उसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। सर्च में एप्लीकेबल है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है अब ये आप समझ लीजिए। जैसे वाइल्ड कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया, वाइल्ड कार्ड क्या है, आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। उनका यूज किया जाता है टू फाइंड अ टेक्स्ट वैल्यू, एक टेक्स्ट को फाइंड करना, सर्च करना विद अननोन कैरेक्टर्स। ऐसा कोई टेक्स्ट जिसमें हम कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन हमें नहीं है, जिनके बारे में हम अनअवेयर हैं, हम नहीं जानते कौन से कितने कैरेक्टर्स हैं उसमें, हम कुछ ही कैरेक्टर के बारे में जानते हैं उस टेक्स्ट पर्टिकुलर टेक्स्ट में। तो उस केस में हम इन वाइल्ड कैरेक्टर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए हमको पता है कि हमको सारे वर्ड सर्च करने हैं जिसमें सी एच आता हो, क्या आता हो, सी एच। अब ऐसे वर्ड आपके कई हो सकते हैं, जैसे आपके चार्ट हो सकता है, चार्ट हो गया, दूसरा आपका अपाचे हो गया, इसमें सी एच आता है आपका, तीसरा आपका मैच हो गया, इसके अलावा आपका करेक्टर हो गया। ये ऐसे वर्ड हैं जिसमें आपका सी एच आता है। देखिए अगर इन वर्ड पे हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है, हम चाहते हैं कि ऐसे सारे वर्ड जिसमें सी एच आता हो वो हमको फाइंड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं सी एच, सिर्फ हमको ऐसे वर्ड चाहिए जिसमें सी एच पहले आता हो और बाद में उससे कुछ भी हो, एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, उससे हमको मतलब नहीं है, चाहे जितने भी कैरेक्टर्स हो। तो उस केस में यहाँ लगाते हैं स्टार, एस्टेरिस्क लगा देंगे। तो इसका एस्टेरिस्क इंडिकेट करता है कि n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर संख्या कुछ भी हो सकती है, ठीक। अब आपको जैसे सी एच है, अब सी एच में एस्टेरिस्क लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में, वो जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट में पहला जो वर्ड होगा वो सी एच होगा, और बाद में कुछ भी हो सकता है। जैसे चार्ट में आपका सी एच है, इसको ये फाइंड कर लेगा। अगर फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे और उसमें सी एच एस्टेरिस्क लिखेंगे तो ये चार्ट आपको दिखाने लगेगा, क्योंकि इस चार्ट में सी एच पहले आया है और बाद में कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। अपाचे को नहीं शो करेगा क्योंकि अपाचे में सी एच बीच में आ रहा है। मैच को भी शो नहीं करेगा, करेक्टर को फाइंड कर लेगा, क्यों, करेक्टर में सी एच आपका पहले आ रहा है। तो ये आपका बाद में लगाने से, ये बाद में लगाने से क्या होगा कि सी एच आपने पहले लिखा है, एस्टेरिस्क लिखा है, इसमें सी एच तो रहेगा, बाद में कुछ भी हो सकता है। लेकिन यही अगर हम लगा दें पहले और फिर हम लिख दें सी एच, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई वर्ड जिसमें सी एच लास्ट में आता हो लेकिन पहले आपका n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक। तो ऐसा देखिए कोई है जिसमें सी एच लास्ट में आता हो, मैच ऐसा वर्ड है जिसमें सी एच आपका लास्ट में आ रहा है। तो जब भी फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे तो ये आपको दिखा देगा। तीसरा, अगर हम एस्टेरिस्क अगर हम पहले भी लगाते हैं और बाद में भी लगाते हैं और बीच में लिखते हैं सी एच, हम सी एच, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई टेक्स्ट जिसमें सी एच आपका आता हो बीच में, ठीक, उसके पहले उसके बाद में कुछ भी हो सकता है। केवल सी एच भी हो सकता है कोई जरूरी नहीं उसके पहले कोई कैरेक्टर हो, स्पेस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सी एच आपका जरूर होगा। अगर सी एच एस्टेरिस्क आपने पहले बार में लगाया, इसके पहले कुछ भी हो भी सकता है, एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बाद में भी एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सी एच आपका रहेगा बीच में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपाचे,
अब अपाचे में क्या है, अब जब ये आप स्टार लगाएंगे एस्टेरिस्क पे, तो ये सारे वर्ड आपको फाइंड में शो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि सारे वर्ड में क्या है, आपको CH आ रहा है। क्योंकि स्टार एस्टेरिस्क लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई कैरेक्टर होना जरूरी है, कोई कैरेक्टर नहीं भी है तब भी वो दिखाएगा, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को फाइंड कर लेगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ इसका, देखिए। जैसे हमने अभी कुछ वर्ड लिखे थे, चार्ट, इसके बाद हमने लिखा कैच, इसके बाद हमने लिखा मैच, इसके बाद हमने लिखा करेक्टर। करेक्टर और इसके ऊपर हम लिख देते हैं TXT टेक्स्ट, ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक। इसको हम इस पर हम बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर लगाने के बाद यहाँ पर लगाएंगे फिल्टर, Ctrl+Shift+L से फिल्टर लगा दिया। देखिए जैसे मैं यहाँ स्टार लगाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ लगाया स्टार एस्टेरिस्क लगाया और यहाँ लिखा मैंने CS, तो इसमें कि कौन उस वो वर्ड को सर्च करके दिखा रहा है जिस वर्ड में CH क्या है, लास्ट में आ रहा है, और उसके पहले कोई भी n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है। देखिए आपको CH भी आ रहा है, CH है, इसमें देखिए 3 वर्ड है, इसमें भी 3 वर्ड है, ठीक है। डिपेंड नहीं करता है 3 ही वर्ड होंगे, हो सकता है ये 4 हो, ये 5 हो, ये 10 हो, ये 15 हो, ठीक, या नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसके आगे बढ़ा दूं, एक ओनली CS लिख देता हूँ, ठीक, और उसके आगे मैं लिख देता हूँ कुछ ASD, कोई ऐसा वर्ड बना लेता हूँ, लास्ट में CS लिख देता हूँ। अब देखिए आप क्या करेगा, यहाँ पर जब इसमें जाएंगे सर्च में, फिल्टर में, सर्च में लिखेंगे एस्टेरिस्क और फिर यहाँ लिखेंगे CH, तो देखिए इन सभी वर्ड को उसने सर्च कर दिया जिसमें लास्ट में क्या आ रहा है, CH आ रहा है। तो एस्टेरिस्क अगर आपने पहले लगाया है तो पहले का भी होता है n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपने एस्टेरिस्क के बाद लगाया वो तो होना, वो जरूर होना चाहिए उस वर्ड में, ठीक है। ये CS सभी में CH आ रहा है, राइट। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज नोटिस की, CS तो और कई वर्ड में आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल करेक्टर में भी CH आ रहा है, लेकिन इसको नहीं लेगा वो भी, राइट। अब देखिए अगर ही एस्टेरिस्क हमने पहले लगाया था, यही एस्टेरिस्क अगर हम बाद में लगा दें, अगर हम बाद में लगा देंगे एस्टेरिस्क, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे वर्ड CH, मतलब ऐसा कोई वर्ड या ऐसा टेक्स्ट जिसमें पहले क्या आएगा, CH आएगा, मतलब वो वर्ड वो टेक्स्ट आपका CH से स्टार्ट होगा, ठीक, और लास्ट में उस CH के बाद कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता, दोनों चीजें, ठीक। n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ये क्या CH यहाँ भी दिखा रहा है सिंगल, ठीक, और वहां भी दिखा रहा था, जस्ट एस्टेरिस्क हमने पहले भी लिया था। लेकिन यहाँ करेक्टर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि करेक्टर में CH आपका पहले आ रहा है, इसके बाद देखिए n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, कई कैरेक्टर हैं, A भी है, R भी है, A है, C है, T है, E है, R है, कई कैरेक्टर्स हैं। चार्ट में देखिए आपको 3 कैरेक्टर हैं, ART 3 कैरेक्टर हैं, CH लेकिन पहले आया है, राइट। तो ये देखिए, ये अगर एस्टेरिस्क आपने बाद में अगर समझ गए होंगे कि बाद में n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपके हो सकते हैं। यही एस्टेरिस्क अगर हम पहले लगा दें, मतलब आगे भी लगा दें और पीछे भी लगा दें, तो इसमें मतलब वो सारे वर्ड, वो टेक्स्ट है जिसमें CH आपका आना चाहिए, बस पहले n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बाद में भी n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बीच में आपका CH जरूर होना चाहिए, ठीक। जैसे कि ये सारे वर्ड उसने दिखा दिए, राइट, ये 1 2 3 4 5 6 सारे वर्ड इसमें आप रहे जिसमें CH आपका आ रहा है, ठीक। 5 वर्ड है, इसको देख लेते हैं, 5 ही वर्ड है, 6, अच्छा 6 वर्ड है लेकिन 1 नहीं दिखा रहा है, इसमें कोई वर्ड हमको छोड़ रहा है, लेकिन वहाँ पे 5 दिख रहा था। 1 मिनट फिर से देखते हैं एक बार, यहाँ एस्टेरिस्क लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं CH, एस्टेरिस्क लगा देते हैं अगेन, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 नहीं 6 नहीं है, ठीक। अच्छा यहाँ कोई एक वर्ड और लिखते हैं, हमने एप्पल लिख लिया, यहाँ पर कोई डिफरेंट वर्ड भी लिख लेते हैं। देन यहाँ पर देखिए आपका क्या दिखाएगा, वो यहाँ हमने दिखाया मैंने एस्टेरिस्क, यहाँ लिख दिया CH और फिर लगा दिया एस्टेरिस्क। देखिए एप्पल आ रहा है, एप्पल आपको नहीं आ रहा है क्योंकि एप्पल में CH आपका नहीं आता है, CH करेक्टर नहीं है, ये है आपका एस्टेरिस्क, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है वाइल्ड करेक्टर, आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कैसे है, क्वेश्चन मार्क एस्टेरिस्क की तरह ही काम करता है, मतलब कि ऐसा कोई टेक्स्ट, ऐसा कोई वर्ड जिसमें हम किसी पर्टिकुलर करेक्टर के बारे में हमको नहीं पता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले वर्मा, जैसे हमको पता है कि किसी का नाम सर्च कर रहे हैं उसमें वर्मा लिखा हुआ है, अब वर्मा में VERMA लिखा हुआ है कि VARMA लिखा हुआ है, इसमें हमको कंफ्यूजन है, ठीक है। तो ये चीज मुझे फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, राइट, है ना। हम चाहते हैं कि भैया हमको ये तो पता है कि V के बाद कोई करेक्टर है, E है या तो A है, इसके बाद RMA है, इससे हम श्योर है।
तो जो आपका क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे एस्टेरिस्क में क्या होता है, एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, बाद में हो या उससे पहले हो। लेकिन क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, एक क्वेश्चन मार्क एक कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चन मार्क में जो हमने वर्ड दिया है, पहले दिया हो या बाद में दिया हो, उतना ही वो टेक्स्ट को लेगा। जितने कैरेक्टर हमने उसमें दिखाए उतने ही कैरेक्टर को वो लेगा। अगर हम 3 कैरेक्टर दिखाएं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिखाया है, तो 3 1 4 ही वाले वर्ड को सर्च करेगा। एग्जाम्पल देख लें, यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पे एक वर्ड हमने वो लिख दिया, वर्धमान, हमने यहाँ लिख दिया वर्धमान, ये 3 हो गया, वर्धमान हो गया। इसके अलावा हमने लिख दिया यहाँ पर वासुदेव, यहाँ हमने लिख दिया, हाँ वासुदेव, हमने वासुदेव लिख दिया। यहाँ पर अगर हमको क्वेश्चन मार्क अगर यूज करना है एज अ वाइल्ड कैरेक्टर, तो कैसे यूज करेंगे देख लीजिए। इसको हम थोड़ा ब्रॉड कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, कंट्रोल से ऐसे फिल्टर लगा देंगे। देखिए, अगर हमको ये पता है किसी का नाम सर्च कर रहे हैं जिसमें वर्मा है, उसका नाम है अंकित वर्मा नाम है, लेकिन हमको ये नहीं पता यार अंकित वर्मा में VERM है कि VARM, तो इस केस में क्या करेंगे, जब कोई करेक्टर हम के बारे में नहीं जानते, अननोन करेक्टर है कोई, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा, एक क्वेश्चन मार्क एक करेक्टर को इंडिकेट करता है, 2 क्वेश्चन मार्क 2 करेक्टर को इंडिकेट, अगर 2 करेक्टर बारे में आपको जानकारी नहीं है तो 2 क्वेश्चन मार्क लगाएंगे वहाँ पर। और फिर हमने ये दिया VARMA, जैसे यहाँ वर्मा लिखा, देखिए आपने नोटिस किया जैसे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया तो क्वेश्चन मार्क कह रहा है एक करेक्टर की बात हो रही है, तो इसमें वर्मा वर्मा दोनों दिखा दिया। लेकिन इसके अलावा वर्धमान भी लिखा था, वासुदेव भी लिखा था, नहीं दिखाया, क्योंकि ये क्या करता है, क्वेश्चन मार्क क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क जहाँ भी हम लगाएंगे मतलब वो उस पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करेगा, उस ऐसे वर्ड को सर्च करेगा, ऐसे टेक्स्ट को सर्च करेगा जिसमें सिर्फ एक करेक्टर की बात हो रही है, और वो पूरा जो टेक्स्ट है, बाकी उसमें जितने करेक्टर हैं वो आपको मैच होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने V के बाद जो क्वेश्चन मार्क लगाया, तो अगर यहाँ पर एस्टेरिस्क होता ना, तो एस्टेरिस्क क्या करता है कि V से जितने भी आपके टेक्स्ट होते हैं, जितने भी वर्ड होते हैं, सभी को सर्च कर लेता है ये। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया, तो क्वेश्चन मार्क लगाने से भी नहीं सर्च कर रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर वर्ड का पूरा नाम लिखेंगे, जैसे वर्मा है, वर्मा में और वर्मा जो वर्ड है उसमें और भी जो करेक्टर हैं आपके RMA, जो उसको मैंने लिखा था, भी सर्च करके दिखा रहा है भैया, हाँ ये 2 ऐसे वर्ड हैं जिसमें जो कि 4, जिसमें करीब हाँ यहाँ पे कितने करेक्टर होते हैं, 3 2 5 करेक्टर के आपका वर्ड है, जिसमें आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है, उस क्वेश्चन मार्क में A और E, ठीक है, ये 2 करेक्टर हैं, उसके ये वर्ड अवेलेबल है। ठीक, अगर हमने यहाँ लिख दिया, जैसे मान के चलिए हम कोई ऐसा करेक्टर सर्च करना है, जैसे ये है आपका वर्धमान में लोगों को कंफ्यूजन होता है, वर्धमान में VARD लिखा है या हमने MA या VARDS लिखा है, तो हमको DH और D में कंफ्यूजन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखें VAR, ठीक है, और वर्धमान में तो हमको कंफ्यूजन है, D के बाद H क्या है, DH है कि D है, तो यहाँ D लिखेंगे, ठीक है, तो वर्धमान देन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे MAN, ठीक है, MAN, तो इसने वर्धमान लिख के सर्च कर दिया। ठीक, अगर वर्धमान की जगह सिर्फ हम D लिख दें, ठीक है, तो अगर हम सिर्फ वर्धमान का S ना लिखें, सिर्फ D लिखें, तो ये सर्च नहीं करेगा, क्योंकि करेक्टर की जो स्ट्रिंग है, जो लेंथ है, उतनी ही होनी चाहिए, करेक्टर सेम होने चाहिए। अगर यहाँ वर्धमान में हम D हटा दें, बस इतना लिखें, अब यहाँ पर हम अप्लाई करें VAR क्वेश्चन मार्क, ठीक है, अब ये वर्धमान, फिर यहाँ पर लिखा क्वेश्चन मार्क, देन इसके बाद MAN, देखिए वर्धमान में से वो सर्च कर रहा है, लेकिन जिसमें H नहीं है उसको सर्च ये नहीं कर रहा है, इसलिए कि क्वेश्चन मार्क मिला के इस वर्ड में जितने भी करेक्टर हैं वो इतने करेक्टर होने चाहिए। बस ये आप क्वेश्चन मार्क आपका जो यहाँ पर, अगर यहाँ पर कोई करेक्टर होगा तभी वो सर्च करेगा, अदरवाइज सर्च नहीं करेगा। अगला है टिल्ड का क्या यूज होता है, जैसे मान के चलिए कोई नाम है जिसमें अगर आपका लिखा है मैच है, अब मैच में यहाँ हमने लगा दिया एस्टेरिस्क, कोई होता नहीं है, जो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें स्टार लगा देते हैं, राइट, तो ये हमने स्टार लगा दिया, तो इस स्टार को क्या करेगा, अगर हम जनरली अगर यहाँ पर हम एस्टेरिस्क का यूज़ करेंगे, तो एस्टेरिस्क के यहाँ पर भी यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, तो यहाँ पर अगर मुझे मैच को सर्च करना है तो कैसे सर्च करेंगे, यहाँ पर हमको अब जैसे यहाँ पर हमको मैच उसको सर्च करना है, मैच MATCH मैच, ठीक है, तो यहाँ तो फिलहाल मैच आपको दिखा के फिल्टर लगा रहे हैं, फिल्टर में लगाया है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं हम सब CS लिखें और CS के बाद जब स्टार लिखें, क्या लिखें, स्टार,
तो जितने भी वर्ड हैं जिसमें सी एच आता है वहाँ सामने आ जाए, लेकिन देखिए मैच आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, स्टार हम पहले लगाएं और फिर सी एच लिखें, क्योंकि मैच जो सी एच लास्ट में तब भी लिखे मैच नहीं आ रहा है, क्योंकि वो स्टार उस टेक्स्ट से जुड़ा, मतलब एक प्रकार टेक्स्ट का ही पार्ट हो गया, वर्ड का ही पार्ट हो गया है, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके में टिल क्या करता है, वो एस्टेरिस्क के या क्वेश्चन मार्क दोनों के साथ अप्लाई होता है, उसको एज ए वाइल्ड कार्ड, उसके जो वाइल्ड कार्ड जो उसके एप्लीकेशन है उसको रिमूव कर देता है। यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा MA, यहाँ पर हमने लिखा CH लिखा, ठीक है, क्योंकि मैथ में तो CH लास्ट में आ रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे टिल्ड, टिल्ड का साइन लगाएंगे, ये आपका टिल्ड, ठीक। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे लिखेंगे CH और यहाँ लिखेंगे एस्टेरिस्क, CH टिल्ड एस्टेरिस्क। अभी किसने मैच को दिखा दिया, क्योंकि जो भी आपका वाइल्ड कार्ड है, दो ही नहीं है आपके, एस्टेरिस्क है, दूसरा क्वेश्चन मार्क है, तीसरा टिल्ड है। तो जो आपका एस्टेरिस्क है, क्वेश्चन मार्क है, तो उसको ये टिल्ड लगाने से इसका जो एप्लीकेशन है वाइल्ड कार्ड वाला, उसको उसने खत्म कर दिया है। अब ये टिल्ड ये बता रहा है कि ये CH ऐसा कोई वर्ड जिसमें CH है और एस्टेरिस्क उसमें क्या है, इंक्लूडेड है, ऐसे वर्ड को सर्च करना है, जैसे मैथ्स को सर्च करके दिखा दिया। चलिए आगे कुछ हमारे पास और भी प्रैक्टिकल हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आपका दे रखा है। तो इसमें हमको वो कंट्रीज देखनी है जो A से स्टार्ट होते हैं, उन सारी हमको ऐसी कंट्रीज देखनी जो सिर्फ A से स्टार्ट होती हैं। तो हम क्या करेंगे, A लगाएंगे, देन यहाँ पे क्या लगाएंगे, अभी मैंने आपको समझाया था, यहाँ लगेंगे एस्टेरिस्क। एस्टेरिस्क लगाने से क्या होगा कि ऐसे सारी कंट्री आ जाएंगी जो A से स्टार्ट होती होंगी, और उसके बाद चाहे आपका कोई भी n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, ठीक, कोई भी कैरेक्टर हो, उसकी लेंथ चाहे जितनी हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, सबको सर्च करके दिखा देगा। ओके करिए, सारे कैरेक्टर आपके सामने आ गए, ठीक है, जो A से स्टार्ट होते हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि ऐसे सारे कंट्रीज जिनके लास्ट में क्या आता हो, S आता हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एस्टेरिस्क लगाएंगे, देन लास्ट में S लिख देंगे। तो ऐसे देख रहे हैं कौन कौन से कंट्रीज में लास्ट में S आता हो, ये देखिए, ये आपके ये वो सारी कंट्रीज हैं जिनके लास्ट में क्या आ रहा है, यस आ रहा है लास्ट में नेम में। ऐसे सारे कंट्रीज जिनके बीच में क्या आता हो, जैसे मान के चलिए बीच में आता हो EN आता हो, तो हम क्या करेंगे, एस्टेरिस्क लगाएंगे, EN लगाएंगे, एस्टेरिस्क लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसी सारी कंट्रीज जिसके बीच में EN आता है, उन सारे वर्ड ये कंट्रीज को ये दिखा देगा। ये देखिए EN यहाँ भी आ रहा है, EN ये सारी कंट्रीज इनके नाम में EN आ रहा है बीच में, राइट। अच्छा, मुझे अगर इंडिया सर्च करना है, तो इंडिया सर्च करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर I लिखें और फिर यहाँ पर एस्टेरिस्क लगा दें और आखिरी का A लिख दे, तो इंडिया आ जाना चाहिए था, लेकिन इंडिया नहीं आ रहा, इंडोनेशिया आ रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया में I है, लास्ट में A है, और बीच में n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो इंडोनेशिया से सर्च करके दिखा दिया, लेकिन इंडिया नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इंडिया में क्या है, आपको इंडिया को मैंने स्पेशली एक स्पेशल कंट्री दिखाने के लिए उसमें हमने स्टार लगा दिया था। ये देखिए इंडिया में क्या है, अगर आप नीचे आएंगे, इंडिया, कंट्रोल F कर लेते हैं, इंडिया, ठीक, इंडिया देखिए आपका ये स्टार लगा हुआ है, इसको थोड़ा स्पेशल कंट्री दिखाने के लिए। अब इंडिया के केस में अगर आपको सर्च करना है तो क्या सर्च करेंगे, तो इसको सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग, अब A के बाद आपका स्टार लगा हुआ है, राइट। तो एक काम करिए, सिर्फ आप A भी लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। अगर पूरा इंडिया लिखेंगे तो पूरा इंडिया भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर फिर टिल्ड लगाइए और देन टिल्ड का साइन लगाइए और देन यहाँ पर आप लगाइए स्टार। तो स्टार का जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का जो मतलब इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है उसको रिमूव कर देगा, ठीक है, और स्टार को एज अ पार्ट ऑफ इंडिया ले लेगा, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ A करके लिखें, अगर सिर्फ A भी लिखें तब भी ये इंडिया ही दिखाएगा, क्योंकि इंडिया में ही स्टार लगाएगा। ये देखिए आप A लिखा, क्योंकि इंडिया में लास्ट में A आ ही रहा है, तो A, इसके बाद टिल्ड, इसका एस्टेरिस्क, ठीक है। ये तो ये आपके ये ऐसे हम लोग एस्टेरिस्क, क्वेश्चन मार्क और टिल्ड का यूज करते हैं। चलिए कुछ हमारे पास और भी प्रैक्टिकल के लिए असाइनमेंट है, कैसे यूज करेंगे और अच्छे तरीके से उसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा है निधि मिश्रा, वरुण सिंह, सबके एम्प्लॉय में नाम लिखे हुए हैं। हमको क्या करना है कि हमको इस नेम में से फर्स्ट नेम अलग करना है, लास्ट नेम हमें अलग करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उसको समझ लीजिए आप लोग।
निधि, आपने एक चीज़ में नोटिस किया है, इन सारे नाम में एक चीज़ कॉमन है कि इनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में क्या है, स्पेस है। और स्पेस भी एक प्रकार से करेक्टर का ही पार्ट होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमको फर्स्ट नेम चाहिए तो हम एक काम करते हैं, इस सारे डेटा को, जो एम्प्लॉय का डेटा है, इसको कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर भी हमने पेस्ट कर दिया दोनों जगह पर। ठीक, इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल एच, रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच करेंगे। देन यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड व्हाट। देखिए फाइंड व्हाट में हमको पहला नाम चाहिए, पहला नाम हमको चाहिए, तो यहाँ लगाएंगे स्टार, एस्टेरिस्क, जिसको हम एस्टेरिस्क कहते हैं, ये लगाएंगे। तो एस्टेरिस्क का मतलब ये होगा कि n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कोई भी कैरेक्टर हो, वो चाहे 8, चाहे कोई भी n नंबर कैरेक्टर हो, कोई भी ऐसा टेक्स्ट, ठीक है, जिसमें चाहे कैरेक्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक, देन इसके बाद हमने लगा दिया स्पेस, इसके पास क्या लगा दिया हमने, स्पेस। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई कैरेक्टर, ऐसा कोई टैग, ऐसा कोई मतलब टैग वर्ड जिसमें क्या हो, n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, बाद में क्या हो, स्पेस हो, n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, बाद में क्या हो, स्पेस हो। ध्यान दीजिएगा, n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, बाद में क्या हो, स्पेस हो। तो ठीक है, और उसको मुझे रिप्लेस करना है स्पेस से। किससे, स्पेस से रिप्लेस करना है। ठीक, n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, उसके बाद स्पेस हो, तो ये क्या करेगा, ये पहले वाले नाम को रिप्लेस कर देगा। सॉरी, यहाँ पर हमको थोड़ा उल्टा चलना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको लास्ट वाले नाम को पहले हटाना है ना, तो लास्ट वाले नाम को पहले हटाना है। तो यहाँ पे 2 नाम के बीच में स्पेस है, तो स्पेस ले लेंगे, देन यहाँ लगा देंगे एस्टेरिस्क। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले स्पेस हो, और स्पेस के बाद वो सारे वर्ड जिसमें पहले स्पेस हो और बाद में n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वाला कोई वर्ड हो। ठीक है, ये चीज या कोई टेक्स्ट हो। यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस विद में किसे रिप्लेस करना है, स्पेस से रिप्लेस करना है। रिप्लेस ऑल कर देंगे तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ ये समझाया एक्सेल को भैया कि पहले क्या हो, स्पेस हो, स्पेस के बाद n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो। ठीक है, तो उन सारे वर्ड को आपको सर्च करना है और उसको रिप्लेस कर देना है स्पेस से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि स्पेस के बाद क्या जो भी n नंबर कैरेक्टर्स था, जो भी वर्ड था जिसमें n नंबर कैरेक्टर्स थे, उन सबको क्या कर दिया, इसने रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली दोबारा समझिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, लास्ट नेम को रखना है, फर्स्ट नेम को हटाना है। तो लास्ट नेम फर्स्ट नेम के बीच में क्या है, स्पेस है, तो लास्ट नेम को, अब यहाँ पर क्या है, मुझे लास्ट नेम रखना है, फर्स्ट नेम हटाना है। तो फर्स्ट नेम को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो फाइंड में हम उन वर्ड को फाइंड करेंगे। फाइंड में क्या लेंगे कि पहला टेक्स्ट, तो पहला टेक्स्ट हम इनको इंडिकेट करने के लिए ले लेंगे एस्टेरिस्क ले लेंगे। तो एस्टेरिस्क ये इंडिकेट करेगा कि n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की बात हो रही है। देन जब हम स्पेस देंगे तो स्पेस से ये पता चल जाएगा कि n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, देन उसके बाद क्या है, स्पेस है। ठीक, तो n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होगा, देन उसके बाद क्या होगा, आपका स्पेस हो गया, ये चीज़। और उसके बाद जब हम उसको रिप्लेस करेंगे तो उसको स्पेस हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपका जो फर्स्ट जो आपका नेम है, ये सारा रिप्लेस हो जाएगा। देखिए कंट्रोल एच करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे एस्टेरिस्क के लिया, तो उसमें n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के वर्ड की बात हो रही है, देन स्पेस दे दिया, मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर, ऐसा कोई वर्ड, ठीक है, जिसके बाद क्या है, स्पेस हो। ठीक है, और उसको हमको रिप्लेस करना है किससे, स्पेस से। रिप्लेस ऑल कर दीजिए, ये पहला वर्ड आपका जो भी था सारा रिप्लेस हो गया। इसको ध्यान से दोबारा देखिएगा, आप लोग समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, जैसे कि यहाँ पर एक दे रखा है नंबर ऑफ मैनेजर्स। यहाँ पर कई प्रकार के मैनेजर्स हैं, अकाउंट्स मैनेजर्स भी हैं, जनरल मैनेजर भी हैं, ठीक है, सेल्स मैनेजर भी, कई प्रकार के मैनेजर हैं। यहाँ पर मुझे काउंट करके बस ये बताना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो मैनेजर के प्रोफाइल पर, चाहे वो जनरल मैनेजर हो, अकाउंट्स मैनेजर हो, कोई भी। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, काउंट करना है तो हम काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक, काउंट इफ फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कंडीशन भी लगी हुई है। कंडीशन क्या लगी हुई है, मैनेजर। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इक्वल COUNT काउंट, और यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले रेंज क्या होता है, एरिया, वो एरिया जिसमें हमारी कंडीशन क्या है, आधारित है। तो हमारी कंडीशन मैनेजर पे आधारित है, और मैनेजर वाली जो रेंज है वो ये है। तो इस पूरे हम कॉलम को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद क्राइटेरिया में जो कंडीशन क्या है, कि हमको उन लोगों को काउंट करना है, ठीक है, उन डेजिग्नेशन काउंट करना है जिसमें मैनेजर आता हो।
अब देखिए अगर सिर्फ मैनेजर लिखेंगे यहाँ पर, अगर इन्वर्टेड कॉमा लिख दिया हमने MANAGER इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, क्या ये रिजल्ट दे देगा हमको? ये 0 दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं पर जनरल मैनेजर लिखा है, कहीं पर अकाउंट्स मैनेजर लिखा हुआ है, कहीं पर सेल्स मैनेजर लिखा हुआ है, तो यहाँ 0 दिखा रहा है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ लगाना पड़ेगा एस्टेरिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर एस्टेरिस्क लगा देंगे तो ये कंप्यूटर ये एक्सेल ये इस चीज़ को ये इस तरह समझेगा, यहाँ भैया कि मैनेजर तो है ही है, लेकिन मैनेजर से पहले कुछ भी हो सकता है, स्पेस हो सकता है या n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं। n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वाला कोई वर्ड हो सकता है और स्पेस भी हो सकता है। ठीक, अच्छा बाद में लगा दोगे तो बाद में क्या होगा भी, बाद में भी कुछ n नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेस हो सकता है, लेकिन इतने में हमारा काम चल जाएगा। दोनों तरफ लगा दोगे तब भी चल जाएगा, एक तरफ लगाएंगे तब भी काम चलेगा, क्योंकि मैनेजर जो है वो जनरली कहते हैं बाद में ही लिखा हुआ है। एंटर कर दीजिए। 6 लोग हैं जो मैनेजर के प्रोफाइल पर हैं। अब काउंट कर लेते हैं, देख लेते हैं। 1 ये हो गए, 2 हो गए, इसके बाद ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए HR मैनेजर 5। ठीक है, और इसके बाद ये 6 आपके हो गए, 6 मैनेजर्स हैं, राइट। और 6 यहाँ पर हमको दिखा रहा है। अगर किसी को हम मैनेजर के प्रोफाइल से हटा दें, जैसे यहाँ पर अकाउंट्स मैनेजर लिखा हुआ है या मैनेजर, यहाँ पर ये वर्ड हटा देते हैं, तो देखिए कि आप कितना, अब देखिए 5 दिखाने लगा। ठीक, चलिए अब आगे है नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, मतलब ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो एग्जीक्यूटिव्स के प्रोफाइल पर हैं। तो सेम वही प्रोसीजर हम क्या करेंगे, बस यहाँ बस फंक्शन कॉपी करेंगे, यहाँ फंक्शन को पेस्ट कर देंगे, तो देखिए आपको 5 दिखा दिए। लेकिन यहाँ पर मैनेजर नहीं, यहाँ हमको क्या बताना है, यहाँ पर हमको बताना है कि भाई कितने लोग हैं जो अकाउंट्स पोजीशन पे हैं। तो यहाँ पर हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से ये ले लिया। इसके बाद यहाँ पर मैनेजर का हम ले लेंगे अकाउंट्स। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या, सॉरी एग्जीक्यूटिव बताना है, तो यहाँ ले लेंगे हम लोग एग्जीक्यूटिव। अच्छा, एग्जीक्यूटिव अब कहीं पर एग्जीक्यूटिव जनरली HR एग्जीक्यूटिव सब लास्ट में ही आ रहा है, तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं एग्जीक्यूटिव। ऐसा नाम है एग्जीक्यूटिव बीच में लिखा, जैसे होते नहीं है सीनियर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, वैसे एग्जीक्यूटिव लास्ट में आया है। ठीक है, तो वैसे एक काम करें, एस्टेरिस्क के दोनों तरफ लगा देते हैं। ठीक है, तो उससे पहले भी या बाद में कोई भी करेक्टर हो, कोई भी वर्ड हो, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूटिव जरूर होना चाहिए थे, उसको काउंट करके दिखा देगा। एंटर कर दीजिए। ये देखिए 8 एग्जीक्यूटिव। चलिए देख लेते हैं। 1 ये हो गए, ठीक है, इसके नीचे देखिए 2 हो गए, 2 के बाद ये कितने लोग हैं, 2 के बाद ये हैं आपके 6 लोग, तो 6 और 2। अच्छा, ये एग्जीक्यूटिव लिखा है खाली, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है 6 2 एग्जीक्यूटिव। अच्छा, ब्रैकेट में भी मैंने एग्जीक्यूटिव लिखा, तो 8 एग्जीक्यूटिव हो गए, 2 वो हो गए, 6 नीचे 8। ठीक, अब हमको अकाउंट्स वाले बंद बताना है। अब अकाउंट्स में हमको बताना है, तो चलिए हम करते हैं, यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इक्वल COUNT काउंट, और यहाँ लिखेंगे एक ब्रैकेट हमने ओपन किया। देखिए यहाँ थोड़ा चेंजेस है, बस पोजीशन में चेंजेस है एस्टेरिस्क के, बस कॉमा लगाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ जो अकाउंट्स है, अब यहाँ पर एस्टेरिस्क के अगर हमने मान के चलिए हम पहले लगाएं कि बाद में लगाएं, तो इस तरह के मतलब झंझट से पढ़ने से अच्छा है कि आप पहले और बाद दोनों लगा दीजिए, क्योंकि अब कहीं पर तो लोग ऐसे लिखते हैं मैनेजर कम अकाउंटेंट, या मैनेजर या सीनियर मैनेजर इन अकाउंट्स, ऐसे भी लिखते हैं। कहीं पर अकाउंट्स पहले लगा देते हैं। तो फिर इस केस में क्या होगा, अगर आपने एस्टेरिस्क के जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वर्टेड कॉमा में आपने लिखा एस्टेरिस्क और यहाँ लिख दिया आपने अकाउंट्स। जो अकाउंट्स हमको ये सर्च करना है, अकाउंट्स में कितने एम्प्लॉय हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो ये देखिए 0 दिखा रहा है। क्यों 0 दिखा रहा है, क्योंकि अकाउंट्स जो है पहले लिखा हुआ है, अकाउंट्स मैनेजर, राइट, पहले लिखा हुआ है। तो उसके 2 तरीके हैं, या तो हमको पता होना चाहिए भाई कि अकाउंट्स जो वर्ड है ये हमेशा पहले लगाते हैं, या तो हमको पता होना चाहिए अगर पहले लगाते हैं तो उसका मतलब क्या है, अकाउंट्स तो पहले आएगा, और बाद में क्या है n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एस्टेरिस्क लगाएंगे, चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना हो। ठीक है, लेकिन एस्टेरिस्क हम लगा देंगे, इसका मतलब ये होगा कि अकाउंट्स तो रहेगा ही रहेगा, बाद में आपको n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का कोई वर्ड भी हो सकता है। ठीक, एंटर करिए। अब देखिए 2 दिखा दिया। अकाउंट्स तो है, लेकिन अकाउंट्स के बाद क्या है, मैनेजर भी है, तो एक तो प्रोफाइल एक बंदा ये हो गया। इसके अलावा अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव एक ये भी हो, क्योंकि अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव में अकाउंट्स तो आ ही रहा है। ये तो 2 बंदे हैं जो अकाउंट्स में काम करते हैं, अकाउंट्स मैनेजर है, दूसरा अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक तरीका ये है, अगर यहाँ पर एस्टेरिस्क हम दोनों तरफ लगा दें तो क्या रिजल्ट वही दिखाएगा, बिल्कुल रिजल्ट वही दिखाएगा। आप देख लीजिए। अब यहाँ अच्छा यहाँ 3 दिखाने लगा, ऐसा क्यों, अब एक बार चेक कर लेते हैं।
यहाँ भी अकाउंट्स मैनेजर आ रहा है, यहाँ भी अकाउंट्स मैनेजर आ रहा है, तो एस्टेरिस्क हमने दोनों तरफ लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अकाउंट्स तो होना ही होना चाहिए, अकाउंट्स, ठीक है, ये तो उस पर्टिकुलर टेस्ट की जो स्ट्रिंग है उसमें अकाउंट्स तो आना चाहिए। इससे पहले भी आपका हो सकता है एन नंबर ऑफ क्रेडिटर्स, उसके बाद भी नंबर ऑफ क्रेडिटर्स हो सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई वर्ड है जिसमें अकाउंट्स के, भाई यहाँ तो अकाउंट्स का मैनेजर लिखा था, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन क्या ऐसा कोई वर्ड है जिसमें पहले भी हो, अकाउंट से पहले भी कुछ लिखा हो? तो ये देखिए सीनियर, सीनियर लिखा है, एसआर लिखा हुआ है, ठीक है। तो एस्टेरिस्क के हमने चूंकि पहले भी लगा दिया था, और इसलिए इसने क्या किया कि अकाउंट से पहले वाला कोई, अगर उसने उस वर्ड को सर्च किया जिसमें पहले भी कोई मतलब करेक्टर है अकाउंट्स के बाद, पहले भी, बाद में जो है उसको ले लिया, काउंट कर लिया, उसके पहले जो था उसको भी काउंट कर लिया। तो ये है आपका एस्टेरिस्क का यूज, इंपॉर्टेंट। अब जो अब क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क का बहुत लिटिल आप मतलब इसका भी काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस, बस वही है कि इसमें टेक्स्ट ये जो कह सकते हैं लेंथ है, उसमें उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में जितने भी करेक्टर हैं वो करेक्टर की जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए। बस क्वेश्चन मार्क क्या करता है कि अगर एक क्वेश्चन मार्क लगाया है तो एक करेक्टर का काउंट करेगा, ठीक है, वो करेक्टर ए टू जेड कुछ भी हो सकता है। अगर आपने दो क्वेश्चन मार्क यूज किया तो दो मतलब ए टू जेड दो करेक्टर कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर निधि है, तो निधि में दो तरह के एम्प्लॉय हमारे पास हैं, एक निधि NI करके, एक निधि NE करके है। तो यहाँ पर अगर हम N करके बाद क्वेश्चन मार्क कर देंगे कि हमको कन्फ्यूजन है किस निधि की बात हो रही है, तो क्वेश्चन मार्क DHI कर दिए, तो उसने क्या करेगा, निधि सर्च कर देगा। तो जिस अब देखिए यहाँ पर N देन क्वेश्चन मार्क DHI, ये स्पेलिंग नहीं सर्च कर पा रहा है, अच्छा ठीक है, निधि व मिश्रा भी है, ओके। ये तो पूरा हमको उस वर्ड को लिखना पड़ता है, ठीक है, तब ये सर्च करेगा क्वेश्चन मार्क निधि मिश्रा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे कि एक चीज़ और है, जैसे सीरिया है। अब सीरिया में क्वेश्चन मार्क बड़ा अच्छी तरीके से काम करेगा। जैसे मुझे सीरिया सर्च करना है तो सीरिया को SY लिखते हैं कि I लिखते हैं नहीं पता, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे RIA, ये तो मुझे पता है ये RIA तो आएगा ही आएगा, लेकिन सीरिया में SIRIA है कि Y है, तो ये सी दिखा देगा इस तरह लाइक दिस। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है करेक्टर में, ठीक है, अगर दो वर्ड में कन्फ्यूजन है तो दो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लेके चलते हैं आपका इस कंट्री में, जैसे कि ये है जैसे इथियोपिया है। अब इथियोपिया में ETI है कि TH है, ये इसमें कन्फ्यूजन है, तो हम क्या करेंगे, इथियोपिया में यहाँ पर दो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, E यहाँ पर दो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इथियोपिया, ठीक है, तो ETHIOPI इथियोपिया इसमें सर्च कर दिया, ठीक है, दो क्वेश्चन में लगाया था, दो वर्ड इसमें है, TH है, IOPA, ठीक, इसमें सर्च कर दिया। तो ऐसे हम लोग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर से यूज है। इसका और भी मिसलेनियस फंक्शंस में यूज है, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। इन फंक्शंस में हम वाइल्ड कार्ड जो कैरेक्टर्स हैं इनको कैसे यूज़ किया जाता है ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा।